प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कहीं सुनहि विधि सब संता, कहीं सुनहु बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी हाँ, जितने भगवान के रूप, उनकी कथाओं को लेकर भी उतनी ही बातें कही जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावन नगरी अयोध्या की धरती पर। ये धरती इसलिए और पावन हो जाती है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ राम का जन्म हुआ, बल्कि उनका पूरा व्यक्तित्व भगवान राम का कैसा था वो भी लिखा गया। रामचरितमानस, जिसको लेकर देश भर में विवाद है, देश भर में चर्चा है रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस यही इसी जगह पर ये बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी जगह पर इसका शुभारंभ किया, यानी लिखना शुरू किया है। जी, ये जिस पावन धरती पर आप बैठे हैं, मानवीय सृष्टि के प्रणेता महाराजा मनु, जिनसे हम मानव जातियों का निर्माण हुआ है, उनके द्वारा इस नगरी का निर्माण हुआ। रामचरितमानस के पहले भगवान राम का जो चरित्र लिपिबद्ध इस धरती पर हुआ, उसको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहते हैं। उसमें लिखा गया कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विस्तृता, मनुना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराजा मनु ने इस पूरी अयोध्या नगरी का निर्माण किया, जिसमें कालांतर में आगे चल करके त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम का प्राकट्य हुआ। और भगवान राम का ही प्रतिबिंब, भगवान राम का ही शब्दावतार, ग्रंथावतार के रूप में रामचरितमानस का अवतार यहाँ देश काल परिस्थिति को देखते हुए, उस समय हमारा देश, हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मुगलों के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अकबर का शासन चल रहा था। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो का की नीति अपनाई जा रही थी। आपस में हम लड़ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को आधार बना करके रामचरितमानस का प्राकट्य कराया गया और रामचरितमानस के माध्यम से समाज को एक नई दिशा और जोड़ने का एक आधार अवलंब मिला और रामचरितमानस से जोड़ा गया। हम संतों का ये मानना है कि राम और रामचरितमानस में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो काम भगवान राम का था, वही काम रामचरितमानस कर रही है। राम ने तो केवल हो सकता है एक अहिल्या का उद्धार किया हो, एक सबरी का उद्धार किया है, लेकिन रामचरितमानस ने करोड़ों अहिल्या का, करोड़ों सबरी का, करोड़ों केवट का, करोड़ों दलितों का, करोड़ों आदिवासियों का उद्धार रामचरितमानस आज भी कथाओं के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से, धर्म आयोजनों के माध्यम से, ये रामचरितमानस के माध्यम से कल्याण होता है। लेकिन ये माना जाता है क्योंकि जो ज्यादातर प्रचलित हैं चीजें, उसमें तो इसी बात का जिक्र है कि बनारस के घाटों में बैठकर तुलसीदास जी ने वहां पर रामचरित लिखी। रामचरितमानस की यूं कह लिया जाए कि रामचरितमानस को पूर्णता बनारस में दिया गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन शुभारंभ यहाँ, हाँ, शुभारंभ यहाँ हुआ और उसमें लिखा गया। रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। हाँ। यह चरित्र है और ये अयोध्या की धरती पर संवत 1631। हाँ। संवत 1631 जब आप इतिहास में जाएंगे तो उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। उस समय अयोध्या की पावन धरती पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानव भारत की स्वाधीनता का रामचरित के माध्यम से एक आगाज किया, रामचरितमानस की रचना करके, और उससे समाज के सभी वर्गों को जोड़ा और हमारी मानव जाति मजबूत हुई और भारत को संगठित करने में रामचरितमानस। सभी वर्गों के जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग हैं जो रामचरितमानस में कई चीजें विवादित भी मान रहे हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये बालकांड में इसका जिक्र है, खुद इसका जिक्र है कि अयोध्या में ही रामचरितमानस की शुरुआत तुलसीदास जी ने की थी। यहाँ बालकांड में लिखा हुआ है 33वें दोहे के बाद,
संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म सुधि गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया। जहाँ पे ठाकुर जी के पद का नित्य गान हो रहा है, सारे तीर्थ धाम जितने भी हैं सब यहाँ अयोध्या में आकर के स्वामी जी में स्वयं स्नान करते हैं। ये गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, इस पर तो कोई विवाद की बात ही नहीं है, स्पष्टीकरण है बालकांड जिसमें ये प्रमाण ये दिया जा रहा है कि अयोध्या में ही इसका शुभारंभ हुआ है, इस जगह पर, जिस जगह पर हम बैठे हैं। जी, ये मानस जन्मभूमि के नाम से विश्व प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड की रचना प्रारंभ किया था। और 6 महीने के तकरीबन जो जिक्र मिलता है कि 6 महीने वो यहाँ पे प्रवास में थे बालकांड में। यहाँ के बाद वो बनारस गए। 6 महीने यहाँ पर रुके थे जी। तो ये 6 महीने का समय यानी बालकांड का पूरा निर्माण यहाँ पर ही हुआ। जी जी, वो तो बालकांड में रामचरितमानस में लिखा हुआ भी है, जो प्रेस के माध्यम से भी सभी को समाचार दिया जाता है कि यहीं पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो है रामचरितमानस की इसको शुरुआत हम करी। अयोध्यावासियों या काशी वासियों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ। हम प्रमाणित करें कि रामचरितमानस की जन्मभूमि कहाँ है, रामचरितमानस को कहाँ लिपिबद्ध किया गया, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ। ये हम अयोध्यावासी बोले या काशीवासी बोले या देशवासी बोले, इनके बोलने का विषय नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको स्वयं निर्विवाद कर दिया है। स्पष्ट इसमें रामचरितमानस में उन्होंने स्वयं इसमें लिख दिया है कि नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी। अवधपुरी का मतलब अयोध्या, अवधपुरी का मतलब अयोध्यापुरी, अयोध्या नगरी, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और उन्होंने स्वयं लिखा, सादर सिमह नाई पर अब माथा वर्णो विशद राम गुण गाथा। वो वर्णन करने जा रहे हैं कैसे कब का संबत 1631 और करो कथा हरिपद धरि सीसा। उन्होंने भगवान के चरण को अपने मस्तक पर धारण किया और 9वीं तिथि जब भगवान राम का जन्म जिस दिन होता है, क्यों कि जिस दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, श्रुतियां स्मृतियां वेद पुराण जिस दिन राम जन्म की व्याख्या करते हैं कि इसी दिन राम का जन्म हुआ है, उसी दिन मानो सारे तीर्थ अयोध्या की धरती पर तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। सारे तीर्थ अयोध्या आते हैं। उन तीर्थों के सन्निधि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संवत 1631 में जिस पावन धरती पर आप बैठे हैं, ये रामचरितमानस जन्मभूमि है। हम अयोध्यावासी इसको लोक भाषा में तुलसी चौरा बोलते हैं। तुलसी चौरा, तुलसी चौरा मतलब एक चौरा का मतलब चबूतरा, चबूतरा, एक खटकोड़। खटकोड़ वैसे चबूतरा चौकोर होता है, लेकिन जिस रामचरितमानस जिस चबूतरे पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रचना की है, षटकोड़ ना, षटकोड़ था। तो 2 साल 7 महीने 26 दिन का वक्त लगा रामचरितमानस को लेकर लिखने में तुलसीदास जी को। लेकिन इसको लेकर कई विवाद भी अब शुरू हो रहे हैं, खासतौर पर एक चौपाई जिसको लेकर काफी विवाद चल रहा है देश में, और ये कहा जा रहा है कि इन चौपाइयों को इस रामचरितमानस से हटाया जाना चाहिए। हाँ, सुंदरकांड में 58वें दोहे के बाद ये 6ठी चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि जैसे अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके विषय में हम क्या कहें, ये खैर विवाद का तो चर्चा ही नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो भैया जो नहीं पढ़े हैं, जिनको ढूंढने में दिक्कत है, उसके लिए भी मैं बता दूं, सुंदरकांड में 58वें दोहे के बाद 6वीं चौपाई में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। शूद्र में आपने ध्यान दिया होगा कि दंत सकार का उपयोग किया गया है। जैसे एक होता है सकृत और एक होता है शकृत।
तो तालव्य शकार जहाँ पर उपयोग हो जाए, उस सकृत का मतलब होता है विष्ठा, मतलब ये गंदगी जो होती है ना, और सकृत का उपयोग करें तो उसका मतलब होता है एक बार। उसी प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, मेरा निजी अनुभव है, ये यहाँ पे दंत सकार का प्रयोग किया गया है शूद्र, और जो जातिगत शूद्र होता है उसमें तालव्य शकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने दंत सकार का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है, स्पष्टीकरण कहूँ कि ढोल मतलब तो समझ में आता ही है, ढोल, और गंवार का मतलब जो अनपढ़ है, और यहाँ पे शूद्र का मतलब जातिगत से नहीं है, शूद्र का मतलब होता है कि निरीह प्राणी, जो मतलब लोगों के द्वारा सताया गया हो, जो समाज से व्यथित हो और जिसको सताया जा रहा हो, कमजोर प्राणी जिसको बोलते हैं शूद्र। और पशु, नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल मतलब सब, और ताड़न का यहाँ पे अर्थ व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो, और अवधि भाषा के दृष्टिकोण से देखें, दोनों दृष्टिकोण से ताड़ना का अर्थ निरीक्षण करना होता है, देखना होता है या संभालना होता है। जैसे वो स्वामी है हमारे ठाकुर जी, सबका पालन पोषण करते हैं ना। जैसे वो गॉड, आप लोग जानते हैं, गॉड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय कहते हैं ना, वही ठाकुर जी हैं। तो जिस प्रकार से वो सबको अपने निरीक्षण में रखे हैं, वही उत्पन्न कर रहे हैं, वही पालन कर रहे हैं, वही संहार भी कर रहे हैं, वही ठाकुर जी। उसी प्रकार से हम समाज को, यदि अभी स्वामी जी ने बताया कि ये रामचरितमानस, जैसे उस समय ठाकुर जी, श्री रामचंद्र जी आए तो अपने निरीक्षण में उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, तो उसमें सब प्रसन्न थे, सब आनंदित थे। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक के सुपासी, सो सुख धाम राम अस्नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ठाकुर जी तो विश्राम प्रदान करने वाले हैं। तो उन्हीं का रूप, जैसे कहते हैं कि ठाकुर जी जब अपनी लीला को संपन्न करके चले जाते हैं, ये धर्म है, ये महात्मा लोग किसकी शरण में जाएं, तो ठीक उसी प्रकार से जब ठाकुर जी वहां गए तो एक रूप से आकर के शब्द ब्रह्म निकले। यहाँ वाल्मीकि रामायण में, श्री रामचरितमानस में आकर के ठाकुर जी विराजमान हो गए। ठाकुर जी ये स्वयं है, ये कोई ग्रंथ या इसको लेखनी कहे तो ये उचित नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष है, ठाकुर जी ही हैं। तो इनके नेतृत्व में ही समस्त संसार का संचालन हो रहा है। ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है, इसमें अगर कोई नेता आकर के बैठे तो इसमें से उसे नीति प्राप्त हो जाएगी। कोई सामान्य जन आकर के बैठे ज्ञान के दृष्टिकोण से, तो उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कोई अगर धन की अपेक्षा लेकर के आए कि हमें इससे धन प्राप्त हो, तो इससे धन की भी प्राप्ति होती है। मतलब ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि इसके नीचे बैठ करके जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के छत्र छाया में जितने सताए हुए लोग हैं, इनका निरीक्षण शूद्र का अर्थात वहां से दिया जा रहा है। जैसे आजकल ये सब तथाकथित लोग ये विवाद फैला रहे हैं, तो जैसे ढोल है, जैसे ये तबला है, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको भी हम निरीक्षण न करें तो ये फट जाएगा। अभी जैसे बादल का समय, ये कोहरा का समय, ठंडा का समय, इसमें अगर हम इसका निरीक्षण न करें तो ये फट जाएगा। और ढोल, गंवार, जैसे मूर्ख है, पागल है, उसका भी अगर निरीक्षण न करे तो क्या करेगा, रास्ते में चल के सबको पत्थर मारेगा। और शूद्र का मतलब जो सताए हुए लोग हैं, उनका भी निरीक्षण और नारी, हाँ उसका भी मैं बता रहा हूँ। जैसे जो सताए हुए लोग हैं, उनका भी निरीक्षण न करें तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है। और फिर पशु, जैसे पागल कोई कुत्ता ही है, उसका हम अगर बंद करके निरीक्षण करके न रखें तो किसी को भी काट लेगा। ठीक। और नारी जो है, नारी को बेहद हम लोग में, हमारे सनातन धर्म में नारी को मणि के समान बताया गया। जिस प्रकार से अगर हमारे पास मणि हो तो उसे हम तिजोरी में बंद करके लोगों से छुपा करके रखते हैं, तो यहाँ उसी प्रकार से नारी को भी बताया गया कि जो नारियां होती हैं उनको ध्यान देने की परम आवश्यकता होती है। आजकल आप लोग भी एजेंडा ये जो चलाते हैं, जितने भी हैं, कि नारियां खुल करके बाहर क्यों नहीं निकल सकती, नारियां स्वतंत्र कहीं क्यों नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि भैया ये शुरू से अभी तक नारियों के ऊपर ये जो होते आ रहे हैं कि लोग गलत प्रकार की नजर रखते हैं, गलत प्रकार के कुकृत्य करते हैं, इसीलिए नारियों के ऊपर भी ये निरीक्षण करना परम आवश्यक है। इनको हम अगर संभाल करके, इनको सहेज करके नहीं रखेंगे तो फिर नारियों की क्या स्थिति होगी। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ढोल। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ढोल,
गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसीलिए इन सबको निरीक्षण की आवश्यकता है। इसमें जो नारी का जिक्र है, अगर मैं आप खोलिए वो वाला पन्ना जो आप दिखा रहे थे अभी, ये सकल जिसको लेकर विवाद है, इन्होंने अपनी व्याख्या कर दी, इन्होंने बता दिया कि उसमें क्या कहने का तात्पर्य है। ये ताड़ना शब्द जो है इसको, क्योंकि अवधी भाषा में इसको लिखा गया। जी, एक निवेदन करेंगे, हमारे यहाँ शब्द है, एक है ताड़ना और एक है प्रताड़ना। ताड़ना प्रताड़ना, ठीक है। जब हम किसी को प्रताड़ना देते हैं, जब हम किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो अपराध की संज्ञा में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। और यहाँ एक बात देखेंगे, एक हमारे यहाँ वेद परंपरा है और एक लोक परंपरा है, एक राष्ट्रीय भाषा है और एक लोक भाषा है, एक आकाशवाणी है और एक लोकवाणी है। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लगभग इसमें अवधी भाषा का प्रयोग, ग्राम्य भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, ग्राम्य भाषा का प्रयोग किया है, गिरा ग्राम, मतलब गांव की एकदम सहज भाषा का उन्होंने प्रयोग कर लिया है कि अब आप ये मान लो कि गांव का बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, तो काला अक्षर भैंस बराबर उसके पास भी जाओ, कह दो अरे भाई बरसात तो हुई, लेकिन वो बूढ़ा किसान पढ़ा नहीं है, विद्यालय नहीं गया है, उसने कभी स्लेट और चॉकलेट नहीं चलाई है, लेकिन फिर भी वो किसान बोल जाएगा अरे बाबा का बरखा जब किसी से खाने। यानी पढ़ा नहीं, फिर भी रामचरितमानस की चौपाई एक अनपढ़ गंवार बूढ़ा गांव का रहने वाला, जहाँ विद्युतीकरण नहीं, सड़कीकरण नहीं, वो भी रामचरितमानस की चौपाइयों को स्वीकार कर रहा है और अंदर से गुनगुना रहा है। ये ताड़ना लेकिन समझाइए। ताड़ना का मतलब है ध्यान रखना, देखना। हमारे यहाँ अवधी भाषा में कहा गया, गंवार का मतलब क्या है, गाँव का रहने वाला है, पहली बार आया है। इसको आप इस भाषा में भी ले सकते हैं, जो गांव से पहली बार अयोध्या नगरी में आया है वो गंवार है, वो अभी शहर नहीं आया है, अयोध्या की पक्की सड़कों को नहीं देखा है, यहाँ की ट्रैफिक से वो अपरिचित है, गांव से आया गंवार है। हम महाराज हैं, हमारे यहाँ हम आश्रम की किसी विद्यार्थी को लगाएंगे, इसको तड़ना, तड़ना मतलब ध्यान देना, तड़ते रहना। हाँ, इसका ध्यान देना, कहीं जा करके इधर नहीं भाग जाए, उधर नहीं भाग जाए, नहीं जिसके घर वालों, यानी ध्यान रखना, इसमें जो ठीक है, लेकिन इसमें जो पहली लाइन है, शिक्षा देना, प्रभु भल कीन्हे मोहि सिक दीन्ही, हाँ, शिक्षा, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। ये समुद्र बोल रहा है। अच्छा, ये समुद्र बोल रहा है। जब भगवान राम ने 3 दिन तक प्रतीक्षा किया कि समुद्र से मार्ग मिल जाए, लेकिन समुद्र ने भगवान राम की उस प्रतीक्षा के उस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान राम को आवेश आया, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत, बिना भय की प्रीत नहीं हो सकती। तब उन्होंने कहा लक्ष्मण बाण सरासर आनो, शोकों बारे बेचे कितानो, हे लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लेकर के आओ और मैं अभी इसका शोषण कर देता हूँ समुद्र का। तब समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और समुद्र ने हाथ जोड़ करके फिर कहा कि प्रभु आपने अच्छी शिक्षा दिया और हम लोगों का ऐसे ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इसमें पहली लाइन का तात्पर्य जरा मुझे समझाइए। प्रभु भल कीन्हे मोहि सिक दीना, यानी प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे सीख यानी शिक्षा दी, आवेश ला करके, क्रोध ला करके, और आपने मुझको शिक्षा दे दी, नहीं तो मुझसे भी अपराध बन जाता, और यदि मान लो आवेश में आपके द्वारा मुझे दंड दिया जाता, यदि आप दंडित कर देते मुझको, तब तो बहुत सारा अनर्थ हो जाता। लेकिन आपने जो क्रोध आवेश ला करके मुझको, तो इसमें पहली लाइन, जैसे अगर रामचरितमानस को पूरे तरीके से देखिए तो पहले और दूसरे लाइन में कुछ कनेक्शन, जैसे आपने ये समुद्र वाला जिक्र कर दिया, तो इसमें दूसरे लाइन का कनेक्शन क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी। इस समुद्र कह रहा है प्रभु से आप स्वामी हैं, और हम वो गंवार, अपने आप को गंवार मान रहा है कि मैं गंवार हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं इस मतलब जल सागर है ना, वो अपने आप को जड़वत मान रहा, गंवार मान रहा है, और मुझको आपने आवेश ला करके कम से कम मर्यादा की शिक्षा दे दी। हे प्रभु इनका ध्यान रखना चाहिए। ढोल का मतलब है आपके सामने जो बज रहा है, अगर उसको ध्यान से नहीं बजाएंगे, उसको तड़ कर नहीं बजाएंगे, फूट जाएगा। उसको तड़ कर बजाना है, लय ताल का, जे यह ताल चतुर रखवारे, जे गाँव में यह चरित्र समारे, जे अति
ताल चतुर रखवारे। इस चरित्र को जिसको गाना है उसको लय ताल का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी ये समुद्र की तरफ से ये जो जिस हाँ, चौपाई समुद्र को ने लाइन कहा। को लेकर विवाद है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र बोल रहा है माफी मांगने के लिए राम भगवान से। बिल्कुल, ये माफी मांगने के लिए भगवान राम से ये समुद्र कह रहे हैं। हाँ। और आपने भी एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नारी को क्या कहा गया है। तो नारी की परिभाषा पहली चीज तो मातृत्व से है। माँ है, बहन है, पत्नी है। भाई भगवान राम भी तो पत्नी की रक्षा के लिए श्रीलंका की तरफ प्रस्थान किए थे, रावण का वध करने के लिए। तो नारी का सम्मान जुड़ा हुआ है इससे। नारी को आप कहीं बंद करके नहीं रख सकते। हमारे प्राचीन शास्त्रों में देख लीजिए तो जगत जननी है। अगर नारी नहीं है तो ये पूरा विश्व ही नहीं रह सकता। रारी का मतलब क्या है? क्योंकि जो रारी मतलब नारी। नहीं, रारी माने अब अवध में रारी का मतलब क्या होता है? रारी माने तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये विद्वान मान रहे हैं कि इसको कुछ बदल दिया गया है, इसमें रारी नारी का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, रारी है। अपनी व्याख्या है। नारी को ताड़िए स्नेह से, जिसे सबको अलग है। ढोल को ताड़िए खींच कर, ढोल ठीक बजाना है तो उसके जो बंधन है उनको टाइट करना पड़ेगा, फिर थाप उनको आपको मात्रा में देना पड़ेगा, तब उसमें सही स्वर निकलेगा जो आप निकालना चाहते हैं। इसी तरीके से नारी को भी ताड़ना देना है, लेकिन नारी को ताड़ना मतलब लाठी से नहीं देना है। नारी को ताड़िए स्नेह से, प्रेम से नारी स्त्री को संरक्षण देना है। स्त्री संरक्षण जो है वो प्रेम से देना है। नारी को ताड़िए स्नेह से। हाँ। तो अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जो अवध में यहाँ अयोध्या में रहता है, अवध को समझता है, तो आप सब ताड़ना के मतलब को बता रहे हैं कि उस ताड़ने का मतलब क्या है। ये जो लोग नहीं समझ केयर करना, ताड़ना का मतलब केयर करना, संरक्षण देना, शिक्षा देना, ध्यान रखना। जो अपने अधीन है, गंवार अधीन है। नारी हमारे अधीन है भाई। हम उसको ब्याह कर लाए हैं, अपने पिता का घर छोड़कर आई है, वो हमारे घर में आई है। उसको संरक्षण की जरूरत है, उसको ध्यान की जरूरत है। उसकी माँ जो ध्यान रखती थी, उसका पिता जो ध्यान रखता था, उसका भाई जो ध्यान रखता था, वो सारी जिम्मेदारियों को मुझे स्वयं निभाना है। उसको तड़ना पड़ेगा। जी बताइए। तो इस ताड़ना को आखिरकार वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसको क्यों ताड़ना को साफ तौर पर, जैसे अब आपने ताड़ना का अर्थ स्पष्ट किया, बहुत सारे जो जनमानस के बीच में जब ये चौपाइयां जा रही हैं तो लोग उसको पढ़ने पर, जो आप उस चौपाई के निचले लाइन को पढ़ रहे हैं, उसमें ही ताड़ना के अधिकारी, आप पशु, नारी और क्षुद्र, आप सबका जिक्र कर रहे हैं, ढोल गवार। तो इसमें सीधे मतलब तो उससे ये जा रहा है कि उनको दर्द दीजिए, उनको प्रताड़ित कीजिए। तो प्रताड़ित और ताड़ना वर्ड वो क्यों नहीं समझ पा रहे? उस वर्ड को समझने में अवध में उसका अर्थ जैसा आप व्यक्त कर रहे हैं वैसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ताड़ना का मतलब है कि केयर करना, देखना और सम्मान करना। लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों ने अपने अपने द्वारा, खासकर जो राजनेता है, आज से पहले उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। आज क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह है। और रामचरितमानस के बारे में मैं एक बात आज आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व, पूरे दुनिया को कहना चाहूंगा कि अगर रामचरितमानस की महानता देखनी है तो आप नित्य सिर्फ एक पेज रामचरितमानस का एक पेज पढ़ना शुरू करिए और एक साल के अंदर अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखिएगा कि साक्षात जो भी आपकी सोच है अगर पूर्ण ना हो जाए तो जो कहिएगा, जैसा कहिएगा वो मैं हार। सकल गुणहीना शील गुणहीना शूद्र न गुण शूद्र न गुण। अच्छा, आजकल बहुत सारे विवाद हैं। जब विवादों पर हम जिक्र कर रहे हैं तो एक विवाद और आता है बाबा बागेश्वर धाम को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस पर हम लोग बागेश्वर धाम के साथ हैं। बागेश्वर धाम ने अपने धर्म को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे भी हमारे यहाँ विश्वास तो कई प्रकार के, और जो लोग अंधविश्वास की बात करते हैं, हमारे यहाँ विश्वास तो भगवान शंकर को कहा गया है। भगवान शंकर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। और भगवान शंकर कैसे हैं? क्या भगवान शंकर पंचपुरारी हैं, 5 मुख हैं। और भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं, एक मुख में उनके 3 नेत्र हैं।
यानी पाते हैं 15 नेत्रों वाला हम सनातन धर्मियों का विश्वास है। इतना जल्दी अंधा नहीं हो सकता। वो जो मूर्ख अंधविश्वास का नाम इसको दे रहे हैं। अंधविश्वास में हमारा विश्वास बट वृक्ष की तरह बट विश्वास अचल निज धर्म। जन जन का उद्धार करेगी राम कथा। इसलिए हमारा निवेदन यही है कि सारे विवाद को समाप्त करके सब कथा सुने, गलतियाँ की राम कथा सुने, क्षमा मांगे और राम कथा सुने, बुद्धि पवित्र हो। अयोध्या के संतों को आमंत्रित करें और सामूहिक राम कथा सुने सभी लोग। जन जन का उद्धार करेगी राम कथा, जन जन का उद्धार करेगी राम कथा। अरे राम कथा भाई राम कथा, राम कथा भाई राम कथा, राम कथा प्यारे राम कथा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अभी विवाद चला रहा है, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी इस चौपाई को गा करके, इस राम जी के पद को गा करके आज राष्ट्रपिता हो गए, सबके हृदय में पूजनीय हो गए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।